यार औरों के दिल धक धक होते होंगे, हमारा तो बूम बूम होता है। जहां जब से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की कमान संभाली है, ऐसा लगता है कि यार इंडिया का जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है ना, वो मजेदार हाथों में। और शायद इसी वजह से विराट कोहली ने कहा था T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि जी मैं उस पिटिशन को साइन करने के लिए तैयार हूं जो जसप्रीत बुमराह को नेशनल ट्रेजर डिक्लेयर कर देगा। यार वो मैच जो ड्रॉ की तरफ जा रहा था, जो ड्रॉ के पंजों में जा चुका था, उसको आपने खींच करके विक्ट्री की तरफ ले आया। मतलब यार तारीफ तो बनती है। देखो, और एक दो बार ऐसा नहीं हुआ है। आप याद करो, पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे, रिजवान एकदम तैयार थे और रिजवान ने कमान संभाल ली थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह आते हैं, स्लोअर डालते हैं, वही अपनी ऑफ कटर, और उसमें रिजवान स्लॉग मारने में आउट हो जाते हैं। आई एम श्योर आपको याद होगा वो। अगर आप क्रिकेट फैन है तो वो याद होना चाहिए। और उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हम फाइनल खेल रहे थे, वी वर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग इट। 30 बॉल में 30 रन T20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने अगर आप खड़े हो तो आप किसी भी सपने में नहीं सोचोगे कि वहां से आप जीत सकते हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह टर्न द टेबल फॉर अस। जसप्रीत बुमराह आते हैं अपनी वही कमाल वाली गेंदबाजी के साथ और कमाल कर देते हैं। मतलब ये बात यार सच है कि जसप्रीत बुमराह मेरे देश से खेलते हैं, इस बात का मुझे फक्र है, गर्व है, घमंड भी थोड़ा है और प्रिविलेज भी महसूस करता हूं कि यार जब बड़ा होऊंगा तो अपने, बड़ा तो मतलब हो गया हूं जब बूढ़ा होऊंगा तो अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाऊंगा कि यार तुम क्या देख रहे हो। हमारे सामने जसप्रीत बुमराह थे, वो जस्सी जब गेंदबाजी करने आता था तो उसके बारे में हम लोगों से बात करते थे और लगता था कि यार क्या ही देख लिया हमने। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, पेसर फ्रेंडली, स्पिनर फ्रेंडली, टेस्ट हो, ODIs हो, T20s हो, फर्क नहीं पड़ता है। जसप्रीत बुमराह आएगा, उसके हाथ में अगर गेंद है तो वो डिलीवर करके देगा। अब देखो, बांग्लादेश टेस्ट मैच यूजुअली इंडिया में स्पिन पिचेस होती हैं। हम देख रहे थे किस तरह से आज लो बाउंस हो रहा था, पिच पर हमें टर्न मिल रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट मैच में आकर के 5 विकेट लेते हैं, दूसरे टेस्ट मैच में आकर के 6 विकेट लेकर जाते हैं। भाई साहब कमाल का बंदा है यार, जबरदस्त कंसिस्टेंसी है इस बंदे की। और मतलब इसको हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मजा आता है, क्योंकि आप देखो ना यार, 7 टेस्ट मैच इस साल अगर इस बंदे ने इंडिया में खेले हैं, उसमें 38 विकेट लिए इसने, 38 विकेट्स इन 7 मैचेस। ये अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसी और 14 इनका एवरेज है। ये मैचेस वहां हो रहे हैं जहां स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, पेसर्स को नहीं, लेकिन ये वहां आकर भी अपनी कुछ वेरिएशन डालते हैं और विकेट लेकर के चले जाते हैं। मुशफिकुर रहीम को कैसे आउट किया आपने देखा ही होगा। भाई लंच होने वाला था, लंच के बाद बांग्लादेश को दोबारा बल्लेबाजी करने आना था। बांग्लादेश ने कहा कि जी ठीक है, 1 ओवर और बच रहा है, उसे और खेल लेते हैं और वहां से आगे निकल जाएंगे। आज रोहित शर्मा की इतनी तारीफ हो रही है तो उसमें एक रीजन, बहुत बड़ा इनफैक्ट रीजन, जसप्रीत बुमराह हैं। इस बात को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि लंच के बाद बांग्लादेश दोबारा बैटिंग करने आता, हो सकता है 10 रन और ऐड करता, या हो सकता है थोड़ी देर और टिक जाते। आई अंडरस्टैंड कि ये मैच हम ऑलमोस्ट जीत चुके थे जब 9 विकेट गिर गई थी, लेकिन वो बॉल जो मुशफिकुर रहीम को डाली, उसने याद दिला दिया कि रिजवान को एग्जैक्टली वही बॉल डाली गई थी, वही गलती रिजवान ने भी करी, स्लॉग मारने गए क्रॉस, और उसी तरह से आज मुशफिकुर रहीम ने भी गलती की, वही क्रॉस शॉट मारने गए, वही स्लॉग करने गए और वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। वही ऑफ कटर जो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है कि वही सेम बॉल आ रही है, लेकिन वो कब हाथ घूम जाता है बुमराह का पता ही नहीं चलता। ही इज इंडीड वंस इन अ जनरेशन। आप इस तरह की गेंदबाज अक्सर नहीं देखते हो, और इसी वजह से मैंने कहा कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो बच्चों को कहानियां जरूर सुनाऊंगा कि यार जस्ती खेलता था ना, उसको देख करके बहुत मजा आता था। क्योंकि जब आपको लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, जब आपको लगता था यार कंडीशन अपनी नहीं है, आपको लगता था पिच अपनी नहीं है, टाइप अलग है, वहां भी जसप्रीत के हाथ में बॉल होती थी तो कुछ कर जाता था। वेन्यूज इंडिया हो, कोई भी हो, जैसे फॉर आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एवरेज देखोगे टेस्ट क्रिकेट में अलग अलग कंट्रीज में, वेस्ट इंडीज में 9.23, ये बहुत खतरनाक एवरेज है। ऐसे एवरेज नहीं होते। एवरेज का मतलब जितना कम एवरेज होगा आपको फास्ट बॉलर का, जितना कम एवरेज उतना बेहतरीन बॉलर है। 9.23 इन वेस्ट इंडीज, 15.47 इन इंडिया, साउथ अफ्रीका में जाकर के 20.76, इंग्लैंड में 26.27, ऑस्ट्रेलिया में 21.25, न्यूजीलैंड में थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूजीलैंड में 31.6 है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 21.25 देखते हुए लोग कह रहे हैं कि यार 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलना है। एंड वी होप कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह से जा रहे हैं, जैसे फिट एंड फाइन है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वैसे ही 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेल करके वापस आए। आप देखना इनके रिकॉर्ड्स में कितना इजाफा होगा। मतलब जिस तरह के बुमराह हैं, मुझे लगता है इनका नाम जसप्रीत बुमराह से हटा करके गोटप्रीत बुमराह कर देना चाहिए।
यार ही इज इंडीड द गोट यार, मतलब आपको इससे ज़्यादा क्या मिलेगा? आपको एक बॉलर में अगर वो चीज़ मिल रही है कि आप किसी भी टाइम उठा करके, भाई स्टार्टिंग का टाइम है, नई बॉल है, दे दो उनके हाथ में, मिडिल ओवर से दे दो उनके हाथ में, पुरानी बॉल हो चुकी है दे दो। मतलब पुरानी बॉल से आपको बताता हूं कि पुरानी बॉल से अगर आप जसप्रीत बुमराह का एवरेज देखोगे या पुरानी बॉल से उनका स्टैट देखोगे, देन इट इज एक्सेप्शनल। और जब मैं पुरानी बॉल कह रहा हूं, मेरा मतलब है कि 26 से 80 ओवर के बीच में जो बॉल उनके हाथ में मिली है, उसमें उन्होंने 103 ओवर्स किए अब तक, जिसमें 30 विकेट निकाले हैं पुरानी बॉल से, जहां से पेसर्स को अनलेस एंड अनटिल वो रिवर्स नहीं हो रही हो ज्यादा फायदा नहीं मिलता। बट 30 विकेट 103 ओवर्स में निकालना और सिर्फ 10 का एवरेज, 2.9 की इकॉनमी, मतलब ये एक रेडिकुलस कंसिस्टेंसी है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा इस टाइम पर कोई भी दूसरा बॉलर है किसी भी फॉर्मेट में। टेस्ट क्रिकेट में 170 विकेट इनके नाम है, ओडीआईज में 149 विकेट इनके हाथ में है, और टी20आईज में 89 विकेट इनके हाथ में। मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट, जसप्रीत बुमराह इस टाइम पर अपनी पीक पर हैं, एंड वी रियली वांट हिम टू कंटिन्यू दिस, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू होता रहा देन WTC में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो वी जस्ट होप कि गोडप्रीत बुमराह इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें और इसी तरह से हम इन टेस्ट मैचेस को एंजॉय करते रहें और आपके सामने इस तरह से उनके बारे में बातें करते रहें। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।